बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 जनवरी का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज दो अहम इजलास भी होने हैं जिनमें बड़ी खबर भी इलेक्शन के हवाले से आ सकती है। लेकिन पहले बात करेंगे कि कल 18 जनवरी बरोज़ जुमेरात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापस आने के बाद अपना पहला जलसा किया है और पहला जलसा ही फ़िलहाल उनका आखिरी जलसा साबित हुआ है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो लिया का जलसा था वो बताया जा रहा है कि मनसूख कर दिया है। ऐसा क्या हो रहा है मुल्क में इस वक्त? ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, ओवरऑल सूरत हाल, उस पर बात कर लेते हैं। देखें, कल मियां नवाज शरीफ साहब का जो जलसा है, मेरे लिए उसकी गैदरिंग इंपॉर्टेंट नहीं थी कि लोग उसमें कितने थे। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मियां नवाज शरीफ का कंटेंट क्या है, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब बताते क्या हैं। कल मियां नवाज शरीफ साहब के पास ना तो 18 माह की बदतरीन तबाही और बर्बादी का कोई जवाब था, ना कोई जस्टिफिकेशन थी, ना कोई वजाहत थी कि क्यों पीडीएम की हुकूमत, उनके भाई की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, जिसको वो खुद हेड कर रहे थे और तमाम फैसले उनकी मर्जी और मंशा से हो रहे थे, जिस हुकूमत के सबसे बड़े बेनिफिशरी वो खुद हैं, जिस हुकूमत में ऐसे कवानीन बनाए गए जिनकी वजह से उनकी करप्शन, लूटमार सब जो है वो ख़त्म हो गई, तो इन 18 माह की बदतरीन तबाही और बर्बादी क्यों हुई, इसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। यानी कारकर्दगी बताने के लिए थी नहीं कि 18 माह की कारकर्दगी क्या थी। उनके पास आइंदा का लाहेअमल भी कोई नहीं था कि आइंदा के लिए लाहेअमल क्या होगा। इक़्तिदार में वो चुनतख़ब वज़ीर-ए-आज़म है और अभी से उनको वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो वो वज़ीर-ए-आज़म बनकर ऐसा क्या करेंगे, कोई उनके पास किसी तरह का कोई लाहेअमल भी नहीं था। उनके पास कोई बयानिया नहीं था, ना वोट को इज्जत दो का बयानिया, ना कोई और कुछ भी नहीं था। उनके हाथ में कोई कार्ड, कोई बयानिया, कोई चीज़ नहीं थी। वही पुरानी घिसी पिटी बातें, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और कोई किसी तरह की कोई उनके पास बात नहीं थी। और उसके अलावा ये फ्लॉप जलसा इसलिए भी था कि उसके अंदर आने वाले लोगों के जो इंटरव्यूज़ हुए, जिस तरह से लोगों ने बताया कि उनको कैसे लाया गया, कैसे लोगों ने बताया कि वो उनके जलसे में आने वालों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, इमरान खान को वोट देने की बात की, तो इसलिए ये एक बड़ा फ्लॉप जलसा था। यानी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था और नून लीग अभी तक 1% भी इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम हो गई है। दूसरी तरफ पीटीआई ने माहौल गरमा दिया है, पीटीआई माहौल बना रही है, पीटीआई के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो तराने बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ तरह की वीडियोस बन रही हैं। अभी वो वर्चुअल जलसा करने जा रहे हैं, फिर इसी तरह से वो टिकटॉक पे जलसा करने जा रहे हैं। तो पूरा पीटीआई ने एक पूरा माहौल पूरे पाकिस्तान के अंदर बनाया हुआ है। और नून लीग वालों की हालत ये है कि नून लीग वाले जहाँ पर जा रहे हैं उसमें आप देखें कि अयाज सादिक साहब के साथ जिस तरह से लोगों ने उनको खरी खरी सुनाई, दो टोक सुनाई, लोग बरहम थे, लोग गुस्से में थे। और जहाँ नून लीग के लोग अगर जा भी रहे हैं तो उनको बहुत सख्त बातें सुननी पड़ रही हैं जो 18 माह की तबाही और बर्बादी है उसकी वजह से। और एक कल जो हाफिजाबाद में जो कुछ हुआ है, एक जो अयाज सादिक साहब के साथ जो कुछ हुआ है, अब नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है कि वो बड़ा जलसा करें, कोई बड़ी एक्टिविटी करें। बड़ी एक्टिविटी तो छोड़े, वो तो डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर पा रहे, वो तो आम मतलब जगहों पे नहीं निकल पा रहे, तो बड़े जलसे वो कैसे करें। उनके उम्मीदवारों को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त जो है वो पैसे देकर भी लोगों को लाना मुश्किल हो रहा है। नून लीग के जलसे में लोगों को पैसे देकर भी लाना जो है वो मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए वे नून लीग वाले तो घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि उन्हें पता है कि हमने जीतना है, तो हमें क्या ज़रूरत है कैंपेन करने की, एक वजह यह है। दूसरी जो मेन वजह है वो बहरहाल यही है कि नून लीग वाले आवाम को फेस नहीं कर पा रहे, लोगों में निकल नहीं पा रहे, इसलिए वो निकल ही नहीं रहे। और कोई आप मुझे बताएं सोशल मीडिया पे मुझे कोई 10 नून लीग के लोगों की एक्टिविटीज़ दिखा दें कि जनाब ये लोगों में निकल रहे हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे लोगों में। दूसरी तरफ पीटीआई वाले जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, सोशल मीडिया पर उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, ऑडियो मैसेज आ रहे हैं, वीडियो पैगामात उम्मीदवारों के आ रहे हैं, बल्कि नून लीग की दुमनी लड़ाइयाँ पीटीआई को फ़ायदा दे रही हैं कि नून लीग के लोग जो हैं वो पीटीआई के हक में विड्रॉ कर रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिले। अच्छा, अब आ जाएं इस बात पर कि आज जुमे का दिन बहुत अहम है। आज जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, आज काबीना का भी इजलास है। आपको पता ही है कि जो हमारा ईरान के साथ मामला चल रहा है, इसके हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बहुत अहम है। देखें, आज का इजलास इसलिए भी अहम है कि देखना है कि कोई बड़ी खबर भी इसमें से आ सकती है, क्योंकि अभी तक कहीं पे ये फिगर नहीं आई कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हमें 2,70,000 फ़ौजी जवान चाहिए, क्या वो उनको मुयस्सर होंगे या नहीं होंगे। एक ऐसे हालात में जब पाकिस्तान में पहले ही दहशतगर्दी ने सर उठा रखा है और पाक फ़ौज के जवान दहशतगर्दों से लड़ने में मसरूफ़ हैं, दहशतगर्दों के ख़ात्मे में मसरूफ़ हैं और इस दहशतगर्दी की लहर से निबर्दा आज़मा होने में मसरूफ़ हैं। जब हमारा जो भारत का बॉर्डर है वहाँ पे भी जो है वो ज़ाहिर है फ़ौज हमारी वहाँ पर लगी हुई है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर पहले ही गर्म है, अब ईरान के साथ भी मामला शुरू हो गया है। तो इन तमाम हालात में क्या हमारे पास जो है वो इतनी फ़ौज है कि इलेक्शन कमीशन जो 2,70,000 फ़ौजी जवान मांग रहा है वो उनको दिए जा सकते हैं? ये एक सूरत हाल है। ईरान के साथ जो है वो ज़ाहिर एक उन्होंने पाकिस्तान पे मिसाइल दागे, पाकिस्तान ने जवाबी जो है वो जवाब दिया। तो क्या अब ये कौमी सलामती कमेटी का जो फोरम है, ये सबसे बड़ा फोरम है, एक उसका इजलास है, एक वफाकी काबीना का इजलास है, इन दोनों में से
देखते हैं क्या खबर आती है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अगर तो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये बयान भी आएगा कि जनाब इन तमाम सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन होगा, या क्या कौमी सलामती कमेटी इस नतीजे पर पहुँचती है कि मौजूदा हालात में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। तो ये भी एक चीज़ देखनी होगी कि कौमी सलामती कमेटी से क्या जो है वो अलामिया सामने आता है। वैसे तो आप कहेंगे कि इस वक्त एक आइडियल सिचुएशन है, अगर आप मौजूदा सिनेरियो में बात करें नून लीग के लिए कि इलेक्शन उनके लिए हो जाए कि पीटीआई के पास जो है वो पीटीआई के जो मेन उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा दिए गए। इमरान खान जेल में हैं, पीटीआई के पास बल्ले का निशान काजी फैसल साहब ने वापस ले लिया है, और तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नून लीग के साथ अलाइंड है, यानी वोट चाहे पीटीआई को 1 लाख पड़ जाए लेकिन जारी तो इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट करनी है ना, जारी वही होगी जो उन्होंने बना के रखी होगी। उसके बाद आप जाएं ट्रिब्यूनल्स में आप जाएंगे तो ट्रिब्यूनल कौन होंगे, वो यही जजेस होंगे हाई कोर्ट्स के, उनकी सूरत हाल आप देख रहे हैं। अच्छा, वो ट्रिब्यूनल कुछ कर भी देंगे, उसके बाद फिर आएंगे हाई कोर्ट के जजेस, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट काजी फैसल साहब बैठे हुए हैं। तो एक आइडियल सिचुएशन बाजार लग रही है, लेकिन अभी बहुत से सवालात हैं इलेक्शन के ऊपर कि एक ऐसे इलेक्शन जो कि नज़र आ रहा है कि किस तरह के इलेक्शन होंगे, क्या उससे अदम इस्तेकाम बढ़ेगा या कम होगा। मुझसे आप पूछें, अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और सियासी अदम इस्तेकाम जब बढ़ेगा तो मुआशी अदम इस्तेकाम आपका बढ़ेगा और आपके लिए बहुत चैलेंजेस होंगे। फिर इसके अलावा अगर नून लीग और बाकी सारी 13 जमातों 14-15 जमातों को इक़्तिदार देना है तो वो तो हम 18 माह भुगत चुके हैं उनको कि 18 माह में उन्होंने क्या किया। फिर मियां नवाज शरीफ का जिस तरह का मिजाज है बादशाहाना, जिस तरह की वो चीज़ें करना चाहते हैं, फिर जिस तरह से उनकी छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, फिर जिस तरह से उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो क्या ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम लाएंगे या अदम इस्तेकाम में इजाफा करेंगे। और नवाज शरीफ जो इस वक्त पूरे चुनतखब वज़ीर आज़म हैं और वो इस वक्त जो है वो दिन गिन रहे हैं कि कब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो पहुंचूंगा, तो उनकी तैयारी तो है कोई नहीं। आपने कल देख लिया, कोई एक उनके पास चीज़ नहीं है। मरीम नवाज साहब क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि गैस हम घर घर पहुंचाएंगे, वो कह रही हैं कि हम जो है वो क्या करेंगे, हम वो करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे। 5,000 अरब से बढ़ गया है सर्कुलर डेट, 5,000 अरब से बढ़ गया है सर्कुलर डेट बिजली और गैस का। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है बिजली सस्ती करने की। और जो गैस की वो बात कर रही हैं, गैस जिन घरों में कनेक्शन है वहाँ पे गैस नहीं आ रही, और जिस रेट पे आ रही है वो अफोर्डेबल नहीं है। तो आप कैसे आप झूठे वादे कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं लोगों से कि आप कह रहे हैं कि आप मजीद आप गैस कनेक्शन देंगे जिनके पास पहले गैस है। ये बड़ी डिबेट है, इस पर फिर किसी वक्त वीडियो में बात करेंगे कि जो गैस है पाकिस्तान से मजीद निकल नहीं रही, और उसकी जो निकल भी रही है उसकी वो मिकदार कम होती चली जा रही है। हम महंगी जो गैस है वो इंपोर्ट करके और सस्ती जो है वो लोगों को दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। ज़ाहिर है लोगों के लिए रिलीफ है और गरीबों के लिए रिलीफ है, लेकिन क्या ये पाकिस्तान अफोर्ड कर भी सकता है, नहीं कर सकता। और सस्ती बिजली तो जो नून लीग ने खुद IPPs और जो बिजली के मंसूबे लगाए हैं, जो डॉलर्स में उन्होंने कहा है कि हम आपको कैपेसिटी चार्जेस देंगे, डॉलर्स में आपको पे करेंगे, मुमकिन ही नहीं है बिजली सस्ती करना, बिल्कुल किसी तरह से मुमकिन नहीं है। और सर्कुलर डेट जब 5,000 अरब से ज़्यादा हो गया है तो कैसे आप बिजली सस्ती कर सकते हैं। जब IMF में आपने दोबारा IMF के पास जाना है, कैसे आप कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोई नून लीग के पास बयानियाँ नहीं है, कोई नून लीग के पास बताने की कारकर्दगी नहीं है, कोई आइंदा कल अमल नहीं है। इसलिए नून लीग फिलहाल जलसों से तो दुम दबा के भाग रही है, और अभी यही बताया जा रहा है कि लिया का जलसा मियां नवाज शरीफ साहब का नहीं होगा। लेकिन बाकी नून लीग की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही, और इसकी वजूहात क्या है। मुझे तो यही वजह लगती है कि ये आवाम को फेस नहीं कर पा रहे, आवाम में जाने के काबिल नहीं है। जहाँ पे जा भी रहे हैं वहाँ पे पुलिस, वहाँ पे 200-300 लोग सिक्योरिटी के प्राइवेट जो हायर किए हुए हैं वो इनके इर्द गिर्द होते हैं, तब ये जाके और चंद एक जगहों पे निकल रहे हैं। तो आज का दिन बहुत अहम है। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसका आलामिया बहुत अहम होगा। आज वफाकी काबीना का इजलास बहुत अहम होगा, और अगर तो वो कहते हैं कि जी इलेक्शन बिल्कुल इन हालात में होगा, ये एक बड़ी खबर होगी, या इलेक्शन मुलतवी के हवाले से भी खबर आ सकती है। और अगर ये दोनों खबरें नहीं आती तो फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उस दिन का जब इस बात पे फाइनल जवाब आएगा कि 2,70,000 जो फोर्स की कमी है वो फ़ौज 2,70,000 जवान दे सकती है, नहीं दे सकती। मौजूदा हालात में बड़ा एक मुश्किल काम है कि 2,70,000 फ़ौजी जवान दिए जाएँ जब 3 बॉर्डर्स गर्म हो, जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही हो और फ़ौज उससे लड़ने में मसरूफ़ हो, उसके ख़ात्मे में मसरूफ़ हो। 2,70,000 फ़ौजी जवान इलेक्शन कमीशन को कैसे मिल सकते हैं। तो ये आज का दिन बहरहाल बहुत 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 अहम है। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और क्या होता है। और मियाँ साहब जो है उनका जलसा कैंसिल ही रहता है, या मियाँ साहब दोबारा तैयारी पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं वो लिया जाएंगे। लेकिन कल का तो मियाँ साहब के पास कुछ भी बताने का ना माजी का था ना आइंदा को लाएमल था, और ये बड़ा एक परेशान कुन है सबके लिए
कि जिस ने वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल ले लिया उसके पास कोई लाएअमल नहीं है कि वो पाकिस्तान को कैसे इन बहरानों से निकालेंगे। तो आज के दिन इंतज़ार करते हैं क्या बड़ी खबरें आती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगीम हम सब का हमें नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।